तो एनीवन जो इंस्टा पे है he can also join us now. Let me share link. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? सब ठीक ठाक है? अभी हम इंस्टा और टिकटॉक दोनों पे लाइव हैं और इंशाल्लाह आज का दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छा हो सकता है। देखिए जो लोग अभी सवाल कर रहे हैं ना कि यूएसए की मार्केट तो खुली नहीं है, होती नहीं है, तो हम देखिए हम लोग हैं क्रिप्टो की, हम स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं। ये 24 आवर्स चलने वाली है और मार्केट है। बेसिकली यूएस का जो टाइम होता है वो यूएई टाइम 6 बजे से 7 बजे का होता है कि जिसके अंदर मार्केट पंप करती है। तो आई एक्सपेक्ट कि अभी जो है एक्सपेक्टेशन तो यही है कि अगर ये $2000 का पंप दे जाती है, जैसे मैंने ग्रुप के अंदर लिखा था जब ये 68 पे थी, अगर $2000 का पंप दे के 70 में घुस जाती है तो हमें जो एक नया जोन मिल सकता है। अगर ये इस 1 घंटे के अंदर यानी 7 सवा 7 बजे तक नहीं जाती है 70 तक, तो फिर ये वापस मार्केट 68 पे ही घूमने लगेगी। तो बीटीसी की जो एक्चुअल अपडेट है कि इस वक्त जो मार्केट चल रही है 68,679 पे है। हमारे पास अभी आधा घंटा पौना घंटा आया है, 45 मिनट्स हैं। इस 45 मिनट्स में अगर मार्केट ने पंप लिया और $1,500 का अगर पंप लेके 70 के अंदर जाती है तो फिर एक अच्छी उम्मीद हो जाती है कि हम नेक्स्ट जोन टच कर जाएंगे और फिर मार्केट जो है वो 70 और 72 के दरमियान जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे होकर पंप कर यानी कैपिचुलेट करना शुरू कर देगी। तो वो एक अच्छा साइन होगा आर्ट्स के लिए। लेकिन अगर ये नहीं पंप करती है, रिएक्शन तो दिया है यूएस जोन ने कि जो थोड़ा सा $700 लेके आई है ऊपर, अगर ये 2000 का पंप दे देती है यानी 1500 फर्दर मोर अगर ये पंप दे देती है तो हमारे लिए अच्छा होगा। अदरवाइज वी आर वेटिंग, टाइम तो है कम और मैं जो मोस्टली मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूं कि रिजल्ट के ऊपर, इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर हमें एक बहुत हैवी पंप देखने को मिल सकता है और किसी भी हाल के अंदर इस अक्टूबर नवंबर के अंदर हमें मार्केट को चलते हुए यानी R3 को 750 जो है 750 बिलियन जो है वो क्रॉस करना चाहिए, तो वो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि ये टाइम जो है इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ये देखो कि 2019 और 2021 के दरमियान अगर आप देखते हो कि मार्केट ने इसी तरह से जो है ना वो कैपिचुलेट किया था, इसी तरीके से लोगों को फ्रस्ट्रेट किया था और स्पेशली आर्ट्स ने। आप अगर देखोगे तो आप लोग लगा के देखो, इवन कॉइन मार्केट कैप पे या किसी पे भी मंथली जोन के ऊपर आप लगा के देखो अपना बीटीसी का चार्ट, तो आपको नजर आएगा 2019 से लेके 21 तक मार्केट ऐसे ही लोगों को जो है ना फ्रस्ट्रेट करती रही है। इसी तरीके से जो है वो मार्केट ने लोगों को इतना ख्वार किया था कि लोग जो है वो परेशान हो गए थे और बहुत से लोग निकले थे। लेकिन फिर आखिरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो है उन्होंने बिल्कुल मार्केट को ऐसा पंप करवाया कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च ये महीने जो गए हैं 6 महीने, उसके अंदर मार्केट ने बहुत ज्यादा पंप लिया है और पंप लेने के बाद जो है वो पूरा आपको पैराबोलिक वहां पर नजर आया है। तो इसमें जो है स्पेशली अभी ये जो टाइम चल रहा है मेरे हिसाब से जो है शायद सेम रिपीट हो रही है, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। ये जोन जो है, जरा अपना माइक क्लोज कीजिएगा प्लीज जूते। हाँ, तो अभी हमें जो है पहले मैं अपनी बात कर लूं, उसके बाद देन वी विल कम ऑन लाइव फॉर द लाइव डिस्कशन। तो ये रिदम एक्चुअली टूट जाता है सारा ना। जो ये हम अगर उस जोन को देखते हैं जो 2019 से 2021 के दरमियान रहा है, 20 के दरमियान 19 और 20 के दरमियान रहा है, फिर उसके बाद जो मार्केट ने पंप लिया है, तो अभी हम बिल्कुल सेम वहीं पे लोग पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और ये मार्केट जो है उन लोगों को निकालना चाह रही है और जब ये निकलेंगे तो फिर भागेगी। लेकिन जो हमारे साथ हैं मैं उनसे यही कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज फ्रस्ट्रेट नहीं हो। नाउ द टाइम हैज टू कम, टाइम इज वेरी नियर। इंशाल्लाह द नेक्स्ट 6 मंथ लेट्स से अप टू मार्च, अभी से लेके मार्च तक का टाइम जो है हमारे पंप का है। अभी आप लोग इसमें क्या होगा, बहुत से लोग क्या निकलेंगे वो देखेंगे कि खाली एक 1x हो गया क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि रेट देख के कि उनका 50% है रेट, 60% है रेट यानी उनका पोर्टफोलियो। तो जैसे ही उनको नजर आएगा कि वो 1x हो गए या उनको जो है 60% या 80% प्रॉफिट किसी कॉइन में नजर आए तो वो उससे निकलना शुरू हो जाएंगे। अभी भी लोग अगर कोई कॉइन जो है वो 2x हुए, जैसे भी सुई हुआ है, जैसे भी दूसरे हुए, तो उसके अंदर से निकलना शुरू हो गए। ठीक है, हर एक को अपना चॉइस है, लेकिन क्या होता है कि वो फिर मिस कर देंगे जो हाई रैली है, जो बुल रैली है या पैराबोलिक मूव्स हैं, वो उसको मिस करेंगे। और जब यही कॉइन जब ऊपर जाएंगे ना, तो ऑलरेडी उन्होंने क्योंकि टेक ऑफ कर लिया, अपना प्रॉफिट टेक आउट कर लिया है। इवन बहुत से लोग तो फुल्ली एग्जिट कर चुके हैं उन कॉइन से,
क्योंकि उन्हें इस वक्त अच्छा लग रहा है कि ग्रीन रेड से जो है वो ग्रीन के अंदर आके जिन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है किसी ने, तो वो उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन यही चीज मैं ये कहूंगा कि भाई अगर आप लोग निकलना चाहते हो ना, अगर फर्स्ट करो, मैं मना नहीं करूंगा कि ना निकलो, ठीक है, इट्स योर चॉइस, लेकिन अगर आप लोग निकलना चाहते हो तो एटलीस्ट जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, अगर फर्स्ट करो आपका कॉइन 3x हो चुका है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ थोड़ा प्रॉफिट निकाल दो, लेकिन उसके अंदर माल छोड़ दो, उसके अंदर कुछ कॉइन्स छोड़ दो, क्योंकि जब पैराबोलिक आए तो आपको उसका भी रिजल्ट मिले, आपको एक्चुअल इतने सालों का जो है आपने वेट किया है उसका आपको प्रॉफिट नजर आए, या आपने अभी 1 साल का भी वेट किया है या 6 महीने का भी। अब किसी ने भी अगर मार्च में भी एंट्री ली है तो ऑलरेडी ठीक ठाक टाइम गुजर चुका है, ठीक है ना, यानी उसको आधा साल तो हो गया है, तो उसका बेनिफिट लेने का टाइम है अभी। और अभी अगर फर्स्ट करो कि अक्टूबर नवंबर में उतना पंप नहीं होता है, तो मार्च में, फरवरी मार्च के अंदर और इस पीरियड के अंदर पंप आपको देखने को मिलेगा। देखो इस तरीके से नहीं होने वाला कि आप यानी पूरी मार्केट एक साथ ऊपर चली जाए, टोटल 3 पूरा एग्जैक्टली 100% ऊपर नहीं जाएगा, यानी दैट मीन सारे कॉइन एक साथ ऊपर नहीं जाएंगे। इसमें ही आपको बैच वाइज नजर आएगा कि कुछ कॉइन जो हैं वो ऊपर जाएंगे, अपना 2x 3x 4x जो भी उन्होंने बनाना है वो होगा, उसके बाद वो वापस आएंगे, फिर दूसरे होंगे। देखें किस तरीके से सबसे पहले जो है बेसिकली चलना चाहिए बीटीसी को, बीटीसी ऊपर जाएगा, उसके बाद जब वो बीटीसी ऊपर जाएगा और यूएसडीटी की डोमिनेंस नीचे आएगी तो बीटीसी ऊपर जा रहा है, यानी कि जब आर्ट्स कब चलेंगे, यूएसडीटी की डोमिनेंस नीचे होगी, बीटीसी की डोमिनेंस नीचे होगी तो आर्ट्स की डोमिनेंस ऊपर जाएगी, टोटल 3 की जब डोमिनेंस ऊपर जाएगी तो आपका आर्ट चलना शुरू होंगे। अगर फर्स्ट करें कि बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो नीचे आती है और यूएसडीटी की डोमिनेंस ऊपर चली जाती है तो भी आर्ट्स नहीं चलेंगे। अगर यूएसडीटी नीचे आता है, बीटीसी ऊपर की डोमिनेंस ऊपर चली जाती है तो भी आपको आर्ट्स मूव होते हुए नजर नहीं आएंगे। जब आप देखेंगे कि यूएसडीटी की डोमिनेंस नीचे आ रही है और बीटीसी अपना टॉप लगाकर नीचे आना शुरू, उसने अपनी डोमिनेंस नीचे आना शुरू हो गई है उसकी, तो आपको नजर आएगा कि वो पैसा जो यूएसडीटी से भी निकला था, जो बीटीसी से भी निकला था, वो आर्ट्स में घुसना शुरू होगा, वहां से आपको टोटल 3 की डोमिनेंस ऊपर जाना शुरू होगी, देखेंगे तो आप फिर आर्ट्स भागते हुए नजर आएंगे। ये टाइम नजदीक आने वाला है इंशाल्लाह। अभी भी थोड़ा, अभी इस वक्त जो है क्या मीम कॉइन में लोग पैसा डाल रहे हैं और उसमें से जो है पैसा डाल डाल के अपना प्रॉफिट गेन करते हुए बाहर आ रहे हैं और वो पैसा फिर जो है बीटीसी के अंदर घुस रहा है। इस वक्त रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। अर्लियर क्या होता था कि बीटीसी में जाता था, बीटीसी से आर्ट्स में जाता था, आर्ट्स से जो है वो फिर मीम कॉइन में आता था, लेकिन अभी सबसे पहले वो बीटीसी के अंदर बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स का गया, लोगों ने भी उसी में डाला, उसके बाद वो पैसा वापस बाहर निकल गया या उसी में रह गया। अब लोग पैसा का अर्न करने के लिए आर्ट्स के अंदर डाल रहे हैं, जिसमें ज्यादा जो है, सॉरी आर्ट्स कह रहा हूं, मीम में डाल रहे हैं, जिसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पंप नजर आ सकता है और ज्यादा प्रॉफिट पकड़ा जा सकता है। तो आपको देखो ज्यादातर मीम कॉइन ही अभी इस वक्त पंप कर रहे हैं, जो पंप होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त जिस स्टेज के ऊपर 632 के ऊपर बीटीसी है, उसके हिसाब से इथेरियम बिल्कुल नहीं आया। इथेरियम इस वक्त 3800 पे होना चाहिए। जब तक इथेरियम नहीं उठेगा उस वक्त तक आर्ट्स मूव नहीं करेंगे। इथेरियम उठेगा, अपने साथ इथेरियम, देखिए आर्ट्स की जो रैली है वो इथेरियम पे बेस करती है, बीटीसी की इनवर्स चलती है बेसिकली। तो बीटीसी पे कभी भी आर्ट नहीं चला है, बीटीसी के इनवर्स आर्ट चला है, लेकिन पैरेलल चलता है इथेरियम के साथ। तो अभी हम इथेरियम को देखते हैं, और इथेरियम ने अभी मूव नहीं लिया है। इथेरियम अपनी बेस से भी नीचे है इस वक्त, जितना इवन जो बीटीसी को मूव करना चाहिए, जो बीटीसी अपना मूव पूरा कर रहा है। बीटीसी ने अपना लास्ट टाइम का यानी अपना ऑल टाइम हाई को टच किया हुआ है, अभी नया ऑल टाइम हाई को यानी 2021 के ऑल टाइम को नया बाय इसने टच किया हुआ है। अभी इसने जो है वो अपना 2023 के ऑल टाइम हाई को टच करना है, उसको तोड़ के ऊपर निकलना है, नया ऑल टाइम हाई बनाना है, लेकिन इथेरियम नहीं गया। इथेरियम बहुत नीचे पड़ा हुआ है, ब्लो पड़ा हुआ है, उसको इस वक्त जो है 3500 टू 3800 के दरमियान होना चाहिए। तो हम मूव आर्ट्स में उसी वक्त देखेंगे जब इथेरियम जो है वो पंप होना शुरू होगा, और ये कब होगा कि जब हम देखेंगे कि 70 से 72 के दरमियान बीटीसी जो है कैपिचुलेट करेगा, यानी ऊपर जाएगा, पंप करेगा, और 70 से 72,000 के दरमियान जब कैपिचुलेट करना शुरू होगा तो फिर मुझे जो उम्मीद है वो यही है कि आर्ट्स इथेरियम तो साथ साथ थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन फिर पंप करना शुरू होंगे, वहां से जो है हमें रैली देखने को मिल सकती है। और ये एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूं अराउंड इस नवंबर के अंदर इंशाल्लाह, इस अक्टूबर के ये जो लास्ट 2 वीक्स चल रहे हैं इसमें, और अक्टूबर के अंदर इलेक्शन के वक्त जो है मेजर में इसको एक्सपेक्ट करना शुरू कर रहा हूं। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। ये थी बीटीसी की अपडेट, और मैं अभी उम्मीद रख रहा हूँ, जस्ट होपफुल कि अभी तकरीबन आधा घंटा बाकी है। अगर यूएस मार्क जो जोन है वहां से इसको पंप मिलता है, क्योंकि अभी जो है बीटीसी को पंप सिर्फ यूएस एरिया कर रहा है, अगर वो दोबारा पंप कर देता है इसको और 70 के अंदर ले जाता है देन इट्स गुड,
नहीं तो दोबारा हमें ये 68 का ही जोन देखने को मिल रहा है, यानी मार्केट दोबारा वो 68 और 67,500 के दरमियान ही घूमती हुई नजर आएगी। देखते हैं कि क्या होता है। तो ये थी अभी अपडेट। अब आप बताइए कि कौन आना चाह रहा है लाइव पे, तो उसको हम ले लेते हैं और उनके सवालों के जवाब देते हैं। आदर्श साहब आप थे, और कौन है जो आना चाहता है, उनसे हम बात करते हैं और उनके सवालों के जवाब देते हैं। जी भाई, आप लोगों के सवाल जो हैं, जी जी आदर्श साहब हुक्म कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब, सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी जैसे बिटकॉइन बहुत ज्यादा देर से कैपिटलाइज कर रहा है 67 से 69 के दरमियान, ठीक है? तो अभी आप समझते हैं कि अभी ये स्टिल करेगा या इसका चांस है एक से मतलब मंडे से ऑनवर्ड की ये ब्रेक कर सकता है? देखिए ये देखिए जो 68 69 का जोन है ना, ये 2021 का जोन है। ये अपना ऑल टाइम हाई जो 2021 का है ना, वो जोन है, बहुत ही स्ट्रांग जोन है और ये छोटी मोटी मूव से नहीं टूटेगा। इसको तोड़ने के लिए 2 से 3 हजार डॉलर की एक वो चाहिए पंप, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यानी ये होगा। तो या तो देखें, अगर ये टूटेगा ना तो आप ये टाइम जोन नोट कर लो कि किस वक्त टूट सकता है। सुबह, ये मैं यूएई टाइम की बात बता रहा हूं, सुबह 6 बजे जब ईस्टर्न मार्केट खुलती है, दैट मीन्स विच इज यानी मार्केट से मुराद है कि लोग सो के उठ के अपने काम के ऊपर आते हैं, विच इज जापान हो गया, चाइना हो गया, हांगकांग हो गया। ये मार्केट जो है जब सुबह उठती है 6 बजे के करीब यूएई टाइम के मुताबिक, तो वो अपना इनपुट देती है, तो वहां से एक पंप नजर आता है। अगर मार्केट ने पंप किया तो उस वहां पंप कर सकती है, या फिर एशियन मार्केट जब ये 10-11 बजे के करीब आती है, मार्केट नहीं कहूंगा मैं, लोग कहूंगा कि जो उठ के आते हैं, तो वो जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो वहां पर इतना पंप नहीं मिलेगा, क्योंकि असल मार्केट को पंप करने में चाइना, जापान, हांगकांग या यूएस, इनका ज्यादा हाथ है और ये बाकी जो है वो ट्रेंड लेके चलता है, या यूरोप थोड़ा बहुत देता है। उसके बाद अगर दूसरा टाइम जोन बनता है 2 बजे का, जहां से आपको यूरोपियन जोन खुलता है, तो वहां एक चांस देखने को मिल सकता है। वरना मैक्सिमम जो है वो 6 से 7 के दरमियान यूएई टाइम के मुताबिक जो है वो हमेशा पंप देखा गया है कि यहां से जब यूएस जोन जब खुलता है तो वो पंप देते हैं इसे। तो यहां से अभी जो पंप मिल रहा है वो $1000 का मिल रहा है यूएस जोन से, तो $1000 $1200 का पंप मिल रहा है। तो इस जोन को तोड़ने के लिए, जो 68 69 67 68 का जो जोन है, इसको तोड़ने के लिए कम से कम $3000 का पंप चाहिए। तो जो उसको तोड़ के 68 को तोड़ता हुआ 70 और 71 के अंदर दाखिल होता है, जब 70 71 के अंदर बीटीसी दाखिल होगा तो वो मूव करेगा, उसको जो है सपोर्ट करेगा चाइना, हांगकांग, जापान सुबह के वक्त, और उसको मूव करेगा 72 के दरमियान। वो भी एक बहुत स्ट्रांग जोन है, यानी एक नया वो होगा कि यहां से अगर टूटता है 72 से तो फिर आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। लेकिन यहां से निकलने के बाद 72 जोन के अंदर मार्केट जो है वो कैपिचुलेट करेगी, अपने आप को एक्यूमुलेट करेगी, और जो है ये 2 से 3 दिन 4 दिन जो है, जिस तरह से अभी इसने किया 68 60 पर, तो वो 69 के ऊपर वो उसको साइडवेज के अंदर चलेगी। जब वहां ये साइडवेज चलेगी तो फिर आपको जो है आल्ट्स जो है भागते हुए नजर आएंगे, या मीम कॉइन भागते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब ये है कि हम ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि भी न्यू वीकेंड स्टार्ट हो रहा है। आप सर दुबई से? जी जी। अच्छा, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, ठीक है ना? तो मेरा तो ऑलरेडी मंडे स्टार्ट हो चुका है और मैं ऑलरेडी, तो आप जो से अभी फिर संडे में हो, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले 8 से 10 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोजाना के लिए है, जब तक ये पंप नहीं करेगी उस वक्त तक के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जोन सिर्फ यही इन्हीं टाइम के अंदर टूट सकता है, क्योंकि रनिंग मार्केट के अंदर जो है लोग जिनका जो इंटरेस्ट होता है वो ट्रेड लेके हट जाते हैं। तो अगर ये टूट सकता है तो इन्हीं टाइम्स के अंदर जो है ये टूटेगा और पंप होगा। आप टाइम ले लो, 6 बजे से सुबह 6 बजे यूएई टाइम, सुबह 6 बजे से 5:30 से 7:30 बजे के दरमियान, उसके बाद दोपहर जो है 12:30 से 1 के दरमियान, उसके बाद 2 बजे से 3 बजे के दरमियान, और ये शाम 6 से 7:30, और फिर रात 12 से 1। ये वो टाइम्स हैं जिसके अंदर मार्केट ने पंप ले सकती है, और हमेशा इन्हीं टाइम के अंदर मार्केट ने जो है वो मूव्स दी हैं। ओके, तो लेकिन अब जैसे कि इलेक्शन 4 नवंबर को है, हम इस तमाम
हम रेजिस्टेंस को और कैपिटल जो हम कैपिटलाइज करेंगे 70 से 72 के दरमियान, वो 4 नवंबर से कल के हम आगे को चले जाएंगे या हम वहां पे वेट कर सकते हैं? अभी उसके बारे में क्लियर नहीं है। देखिए, मैं तो 100% श्योर हूं कि अब इसको जो है 100% श्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं इस पे बहुत ज्यादा पूरी उम्मीद हूं कि आपको नवंबर से पहले पहले ये 70-72 के दरमियान मार्केट आ जाएगी, और नवंबर को जब इलेक्शन स्टार्ट होंगे उस वक्त ये 72 को तोड़ के ऑल टाइम हाई की तरफ, या 72 को तोड़ेगी या 70 के दरमियान जो है इसी टाइम के अंदर जो है ये मार्केट वो होगी कि जहां आपको वो एक अच्छी रैली देखने को नजर आएगी रिजल्ट के साथ ही। जिस दिन रिजल्ट होंगे उस दिन मार्केट पंप करती हुई नजर आएगी, और उसी में कुछ हो सकता है जो भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भैया मुझे थोड़ा पता करना था कि मैंने स्टेक लगाई है एक अमाउंट ना अपनी किसी के लिंक से ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। समझा नहीं मैं आपकी बात को। मैंने ना होता है स्टेकिंग होता है, स्टेकिंग वगैरह जो करते होते हैं। जी जी, स्टेक कितने महीने के लिए स्टेक किया है आपने? बॉस मैंने लगाई थी ग्रुप के एडमिन के लिंक से, उसने कहा कि हमारे ग्रुप से आप लिंक करो। अब वो अमाउंट मेरी फंसी हुई तकरीबन को महीना हो गया है, और मेरी नहीं, स्टैकिंग आपने कितने महीने के लिए की है? वो 6 महीने की होती है, 3 महीने की होती है, 1 महीने की होती है? आपने कितने महीने के लिए स्टैक किया है? ये नहीं पता। बस तो आप भैया, अगर आप अपने पैसे के खुद दुश्मन हो तो कोई किसी का क्या कर सकता है? आप अपना पैसा क्यों किसी को देते हो? बस यार पता नहीं था वही, अगर आपने देखो कोई भी कारोबार करता है आदमी तो उसकी लगाम अपने हाथ में। अगर घोड़ा आप घोड़े पे बैठे हुए और लगामें जो है आपने छोड़ी हुई हैं, तो आपका घोड़ा थोड़ी आपकी रास्ते पे जाएगा, वो तो अपने रास्ते पे जाएगा। तो आपकी गलती है इसके अंदर। पैसा अपना लगा रहे हो, आपको आना चाहिए और उसको खुद कंट्रोल करना चाहिए। स्टैकिंग तो हराम है, सबसे पहले उसमें इंटरेस्ट है, सबसे पहली बात यह है। मैं कभी हराम हलाल के फतवे नहीं देता हूं, लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर इसमें इंटरेस्ट मिलता है आपको, ठीक है ना? तो जो इसमें इंटरेस्ट मिलता है वो हलाल नहीं है। तो अभी आप उसी के रहमो करम पे हो जिसके लिंक से आपने लगाई है। अगर वो पैसा आपको देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो आप देखो कि क्या कर सकते हो। सॉरी, मैंने आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है। मैं इस बात को घुमा फिरा सकता था, लेकिन आपको समझ में नहीं आती बात, हो सकता है आप दोबारा नुकसान कर लेते, इसलिए मैंने आपको स्ट्रेट बोला है ताकि आप दोबारा नुकसान ना करो अपना। चलो बस ठीक है, मैं देखता हूं उसका क्या हाल है। ठीक है जी जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। माइंड नहीं कीजिएगा भाई मेरी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को। जी भाई, शाह साहब, शाहीन साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? जी अब आ रही, आ रही है, अब आ रही है। जी जी, कैसे हैं आप गौरी सर? अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक। हमारी पहले भी एक बार बात हो चुकी है, शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप हमारे गुरु हैं। हाँ, ब्रेक हो गई भाई, आपकी आवाज बंद हो गई। आपकी आवाज बंद हो गई है, माइक आपका म्यूट है। जी, लाइन इनकी डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी, और किसी को कोई सवाल है तो बताइए। जी आज साहब, कुछ और है आपका? जी शाह साहब। जी जी, मैंने ना असल में थोड़ा सा माइक म्यूट किया हुआ था। तो अच्छा, वैसे अभी जैसे मैं देख रहा हूँ ना, तो कुछ ज्यादातर आल्ट कॉइन थोड़े बहुत तो पी कर चुके हैं। अच्छा, अभी भी कुछ आल्ट कॉइन्स उस बाइंग रेंज में हैं। अभी भी अगर कोई बाय करना चाहे, जैसे मैं देख रहा था, इल्यूवियम अभी भी उसी प्राइस रेंज में घूम रहा है, ठीक है। और इसके अलावा 1-2 कॉइन्स हो रहे हैं, आर्बिट्रम उसी में है। तो इसके अलावा भी कोई ऐसे कॉइन्स हैं जो आप रिकमेंड कर सकते हैं? आप मेरा बायो वो देखिए, टेलीग्राम के अंदर 140 कॉइन्स हैं। उसमें हर एक की डिटेल है। इवन मैंने एक लिस्ट भी शेयर की हुई जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन है। आप उसको चेक कीजिए और अपना रिसर्च करने के बाद उसके अंदर अगर पसंद आते हैं तो आप उसके अंदर एंट्री ले लो। जो कॉइन वहां उसमें लिखे हुए हैं, 140 कॉइन्स पे कंप्लीट एनालिसिस है, आप उसको चेक करके उसमें एंट्री ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, आप कुछ और कॉइन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं रिसर्च के लिए? मैं आपको कुछ आप भेज दीजिए, मैं देख लूंगा, क्योंकि अभी जो है ये मैंने क्लोज कर दिया था। अभी हम उस पर ही क्योंकि इस वक्त जो है ये मार्केट ऑलरेडी जिस स्टेज के ऊपर है, मैं नहीं समझता कि अब हमें एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जब मार्केट नीचे आएगी तो 40-45% जो है वो ऑल्ट्स नीचे आ जाएंगे बाद में, बल्कि हो सकता है कि 60% नीचे आ जाए इस स्टेज पे जो भी परचेज करेगा। लेकिन अगर इसी स्टेज पे जाके निकलना है तो फिर आप शॉर्ट एंट्री ले सकते हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए ये टाइम सही नहीं है।
लेकिन आप समझ रहे हैं ना दिसंबर में थोड़े से फिर ड्रॉप होंगे। बिल्कुल नहीं, नवंबर समझ नहीं, कंफर्म ड्रॉप होंगे। ये जो है अगर अभी पंप आता है आपका 80-85 टच करता है, अगर 80 भी टच करता है उसके बाद मार्केट ने दोबारा 55 तक आना है, 58-55 आना है। ठीक है, ओके। उसके बस बाद मैं फिर तो मार्केट ऊपर आपको जाएगी, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी और वो फिर आपको मार्च तक जो है ठीक ठाक देगी रन। बस आप ना जरा ये फ्यूचर्स वालों को भी थोड़ा सा गाइड करें कि भाई फ्यूचर के मैं बहुत अगेंस्ट हूं भाई, फ्यूचर के मैं बहुत अगेंस्ट हूं। मैं फ्यूचर ट्रेडिंग के बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ी जो है वो अमाउंट गंवा चुका हूं इसके अंदर, और बार बार गंवाई है, हमेशा यानी एक्सपर्ट होने के बावजूद पैसे गंवाए हैं। इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि कोई भी फ्यूचर करे, क्योंकि ये फ्यूचर ऐसा है कि आपको 1000 के 2000, 2000 के 5000, 5 के 10,000 और 10,000 से जीरो कर देता है। यानी आप ये समझ लो कि फ्यूचर उस वक्त तक आपको बना के देता है जिस वक्त तक आपका पूरा अकाउंट क्लियर ना कर दे। हाँ जी, क्योंकि नवंबर से लेके दिसंबर के मिड तक ना ये फ्यूचर की मार्केट बहुत वोलाटाइल होगी। तो बस आप ना बस लोगों को ये बताते रहे ताकि उनको पता चले, ताकि कोई लोग ज्यादातर अपने ना जो हार्ड अर्न मनी है वो जाया ना करें इस तरह। भाई फ्यूचर के ऊपर लगाना ही नहीं है इस वक्त। ये मार्केट आपका आल्ट्स के अंदर, उसमें स्पॉट के अंदर रखो, यही आपको बना के देके जाएगी। आप उससे ज्यादा कमा लोगे अगर आप एक आदमी कंपेयर कर ले फ्यूचर लगाकर और स्पॉट पे लगाकर, दो ट्राई कर ले। जब एंड मार्च आएगा तो देख ले कि फ्यूचर कहां खड़ा हुआ है उसका और स्पॉट का वॉलेट कहां खड़ा हुआ है, खुद उसको आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल सही बात कही। चले गौरी भाई, चले मेरी तरफ से तो बहुत थैंक यू, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, बाकी साहब के साथ भी शेयर की। तो चले अपना प्रोग्राम जारी रखें, मैं स्टिल आपको सुन रहा हूँ। मेरा कोई क्वेश्चन हुआ मैं आपसे पूछ लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी। मन गुजर साहब, क्या हाल है आपके? जी मन गुजर, सर क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। सर आप कैसा देख रहे हैं मार्केट को, क्या ख्याल है? मैं भी जरा थोड़ा लेट आया हूँ, तो वो मैं इंस्टा पे आपको सुन रहा था पर वो ग्लिच हो रहा था, तो फिर मैंने टिकटॉक पर अभी आया हूँ। तो क्या सीन है मार्केट को, क्या देखना है कि 70 आज हो जाएगा? सर सीन लाम मीम नून है क्योंकि अभी टाइम खत्म हो गया है, 7 बज गए। अब जो है वो पंप जो आता है ना वो नहीं आया। इस वक्त मार्केट 68,549 पे चल रही है, तो अभी ये इसी जोन में घूमेगी, अब ये नहीं जाता 70 पे। अब अगर रात को 2 बजे के करीब होता है जी। मैं ये कह रहा था कि हमने जैसे आल्ट्स कॉइन काफी ज्यादा लिए हुए हैं, और आपकी मैंने बात सुनी थी इंस्टा पे, आपने कहा था कि कुछ आल्ट्स कॉइन पंप करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये नहीं कि 100% सबने पंप करना है, ऐसा ही है ना? नहीं मैंने तो ये नहीं वो कहा, जो नहीं नहीं मैंने करेंगे वो नहीं मैंने ये नहीं कहा कि कुछ करेंगे। मैंने इस तरह से कहा कि सारे आल्ट कॉइन एक साथ नहीं पंप करेंगे। इसमें क्या होगा कि कुछ आल्ट कॉइन पहले, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, 5-7 कॉइन चूज करेंगे, उसको पंप करेंगे, उसका प्रॉफिट लेंगे, फिर वो पैसा जो है दूसरे आल्ट कॉइन के अंदर जाएगा। इस तरह से एक आल्ट कॉइन से निकल के दूसरे आल्ट कॉइन में जाते हुए जो है वो अपना प्रॉफिट बुक करते हुए जाएंगे। यानी मनी मेकर्स जो है वो सारे अगर पूरे के पूरे आल्ट कॉइन एक साथ जाएंगे तो फिर मार्केट जो है वो तो 15-20 ट्रिलियन पे चली जाएगी अगर हम देख रहे हैं। वरना मार्केट जो है इस दफा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 6 से 8 ट्रिलियन के दरमियान जाएगी, तो उसमें जो है 5, 10, 20 कॉइन्स ऊपर मूव करते हुए जाएंगे और ऑल टुगेदर जो है मार्केट 3x करेगी, 2 से 3x करेगी। यानी मैं ये समझ रहा हूं कि अराउंड 3 ट्रिलियन टोटल 3 जो है वो 3 ट्रिलियन तक जा सकेगा, समझ लें आप। तो मींस आपका ख्याल यही है कि ये इस मंथ मींस नवंबर के मंथ में सब कुछ निकल आएगा, क्या करना है क्या नहीं करना मार्केट में? अभी प्लान बनाना है भाई हम तो डेली यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 70 और 72 के दरमियान घुस जाए, ताकि एक जोन और कंप्लीट हो, यहीं पे कैपिटुलेट करते हुए साइडवेज में जाए, जहां से आल्ट कॉइन जो है अपना मूव करना शुरू करें, और जो हमें पंप है वो इलेक्शन के रिजल्ट के तक नजर आना शुरू हो जाए। ये उम्मीद है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। हम लोग तो सिर्फ देखें चार्ट देखकर, और इसमें जो है क्रिप्टो मार्केट या स्टॉक मार्केट के अंदर 3-4 चीजें ही चल रही होती हैं। एक टेक्निकल इंपॉर्टेंट होते हैं, जियोपॉलिटिकल मूव इंपॉर्टेंट होती हैं, फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये तमाम चीजें इनको देखते हुए ही जो मार्केट चलती है। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि कल जो हुआ है जियोपॉलिटिकल इशू, तो वो भी एक बहुत खतरनाक है। ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए, अगर कोई रिएक्शन आ गया तो बिल्कुल नीचे भी गिर सकती है, क्योंकि जो कल हुआ है उसके बाद मार्केट में अगर कोई रिएक्शन आ गया तो मार्केट नीचे भी आ सकती है। तो इसलिए उन हालात का टेक्निकल कोई भी जायजा नहीं दे सकते कि जो ऑन ग्राउंड रियलिटी हो रही होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें ट्रेडिंग के अंदर ये देखना पड़ता है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, फंडामेंटल कैसे हैं, टेक्निकल कैसे हैं, और सेंटिमेंट कैसे हैं। अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स डाउनवर्ड हुए, चाहे जो भी हालात हो मार्केट ने नीचे जाना, अगर सेंटिमेंट्स ऊपर अपवर्ड जाना शुरू हुए, जियोपॉलिटिकल पोजीशन बेहतर हुई, फंडामेंटल स्ट्रांग है, टेक्निकल तो इस वक्त है ही स्ट्रांग, तो मार्केट बुलिश करेगी।
तो इनमें से दो फैक्टर कोई से भी अगर नेगेटिव हो जाते हैं तो नीचे आ जाती है मार्केट। रैली के लिए 10 डेज इनफ है, मींस ये कि 10 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेगी अपना रैली देखें लास्ट टाइम भी 4 मार्च को शुरू हुई और 14 मार्च को खत्म हो गई, 10 दिन के अंदर अंदर पूरा कहानी खत्म। जी जी। तो वही है कि अगर रैली स्टार्ट होगी, आप गाइड कर दिया करेंगे ना कि कौन से एक्टिव बनाना भाई, मींस बिल्कुल आपको ग्रुप के अंदर आपको डिटेल मिलती रहेंगी कि क्या स्टेप लेने हैं। ऑलरेडी मैंने एक्शन प्लान डाला हुआ है, जिसको वो पसंद आता है तो उस पर अमल कर ले, जिसको पसंद नहीं आता है तो वो अपना प्लान ले ले। जी जी ठीक है, थैंक यू सो मच थैंक यू भाई। फॉर योर गाइडेंस। अच्छा, आई बिलीव मैं जरा क्योंकि मेरे पास इसमें इंस्टा के ऊपर आई हैव टू रन आफ्टर द मींस आई हैव टू गो आउट फ्रॉम द इंस्टा, द बैटरी इज गोइंग ऑफ। सो अभी तक की जितनी भी BTC अपडेट्स हैं दी हैं, डिटेल मार्केट अपडेट दी है, उसके लिए अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज मेरे ग्रुप के ऊपर आप लिखिए टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप पे आने के लिए आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कीजिए @GHOURI2508, इस पे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड करता हूं, वहां आपको तमाम डिटेल्स मिलेंगी। और ये आपको जो नजर आ रहा है मेरा टेलीग्राम ग्रुप का मेरा पर्सनल टेलीग्राम का एड्रेस, इस पे आप मुझे मैसेज भेजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड करता हूं और फिर हम इंशाल्लाह ग्रुप पे बात करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।